ओरिजिन ऑफ सॉइल एक टॉपिक है जिसके अंदर दो प्रकार के ओरिजिन ऑफ सॉइल डिफाइन किया गया है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल में 7 हैं और केमिकल में भी 7 हैं। टोटल मिला के 7 14 हो गया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है कि इसमें जो वेदरिंग का साइकिल होती कैसे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था उसमें, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ऑफ फ्यूलिंग। तो इसको याद करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे पीछे कर देगा तो वहाँ दिक्कत होती है। फिर से देख लीजिए, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट ऑफ फ्यूल, मतलब वेदरिंग से शुरू होगा। ठीक है, आगे आइए। आगे अब देखेंगे इसमें जो टाइप कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एलुवियल, जैसे एलुवियल सॉइल गंगा यमुना का जो क्षेत्र है यहाँ जहाँ मिलती हैं उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल बनती है। तो उसमें जो वाटर फ्लो के हो मतलब रिलेशन उसका होता है। लेकस्टाइन सॉइल जो लेक में होती है, लेकस्टाइन भोपाल में लेक है, मतलब लेकस्टाइन वहाँ समझ लीजिए। मरीन सॉइल, मरीन ड्राइव मतलब मुंबई से वहाँ समझ लीजिए, मरीन सॉइल वहाँ से है। ठीक, इसके बाद ग्लेशियर टिल सॉइल, वहाँ पर आपको लद्दाख वद्दाख का एरिया समझिए। इसके बाद थोड़ा हिमाचल वाले में आ जाएंगे तो वहाँ से कोलोवियल टिल सॉइल, टेलस सॉइल, कोलोवियल टेलस और ग्लेशियर टिल। टेलस याद करना है, टिल वाली है वो ऊपर है और मतलब ग्लेशियर वाले में है, और टेलस वाली जो है कोलोवियल है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश वाले यहाँ पे समझिए के हिसाब से, मैप के हिसाब से समझना है कि कोलोवियल उसमें दिया रहेगा तो टेलस लगाना। ग्लेशियर टिल ऐसे दोनों रहेगा कि ग्लेशियर सॉइल से किससे फॉर्मेशन से बनती है। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इसमें जो होती हैं किसके द्वारा बनती है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है उसमें, ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट करता है इसमें। ग्रेविटी कोलोवियल में जो होता है ग्रेविटी रहती है। एलुवियल में जो रिवर फ्लो होता है, लेकस्टाइन नीचे जमती, मरीन में मरीन। तो इस हिसाब से एवलिन और लोएस जो हैं ये राजस्थान वाले एरिया में बनती है, सैंड से उसका रिलेशन होता है। ठीक, 7 आपको बता दिए फिजिकल में, ऐसे 7 होगा केमिकल में। आ जाइए केमिकल में, देखिए मरीन सॉइल, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल, जो एनिमल उसमें जो होते हैं उससे जो बनती है एक, मतलब जो उसमें अंदर जो पाए जाते हैं यहाँ पे है। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है साउथ इंडिया के 20% लगभग ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसमें एक है लेटेराइट सॉइल, इसी को लाल मिट्टी वाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वॉशिंग आउट ऑफ द साल्ट ऑफ लीचिंग। तो जो एल्यूमिनियम और आयरन के जो साल्ट होते हैं वो उसकी लीचिंग हो जाती है, कि सिल्किया रहता है जिससे वो रेड दिखाई देता है। इसके बाद माक और पिट ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। पीट जो होता है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है, इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिक स्मेल भी आती है। और मक जो होता है उसमें उसके साथ साथ में एक और जुड़ा रहता है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मक में ऑर्गेनिक सॉइल तो रहेगी ही, उसमें ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक भी रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल मिक्सड होती है दोनों, मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक सॉइल प्लस ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, और पिट हाईली ऑर्गेनिक है, पिट जो है वो हाईली ऑर्गेनिक है, हाईली ऑर्गेनिक है, उसमें ऑर्गेनिक आर्डर भी आएगी। ठीक है, और इसमें अभी एक नीचे से आप देख लेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ बन जाता है। लोम सॉइल क्या होती है, कलीचे सॉइल क्या होती है, केमेलोज सॉइल क्या होती है। लोम सैंड सिल्ट क्ले, लोम सैंड सिल्ट क्ले, कलीचे में सैंड सिल्ट ग्रेवल, कमुलोज में पीट और मक जो ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं, दोनों का अगर कंपोजिट में देखेंगे तो कमुलोज सॉइल, कलीचे सॉइल, लोम सॉइल। ठीक, फिर से ध्यान देंगे, लूम सॉइल, लूम, लूम सॉइल में लूम, LOAM, लूम में सैंड सिल्ट क्ले। ठीक, सैंड सिल्ट क्ले, कलीचे में सैंड सिल्ट ग्रेवल, कमुलोज में मक सॉइल और पिट सॉइल उसका मिक्सचर होता है। सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट ग्रेवल, सैंड मार्क और पिट। ठीक, हाँ तो हम ऑर्गेनिक वाला देख रहे थे, उसमें आपको एक चीज़ देख लिए थे कि मार्ल सॉइल देख लिए थे जो एक्वेटिक
प्लांट से बनती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल देख लिए थे जो साउथ के 20 में है। और उसके बाद रेड लेटराइट सॉइल, इसके बाद मार्क और पिट हाईली ऑर्गेनिक, इसको देख लिए थे। और एक इसको याद करिए जो वोल्केनिक से इसका रिलेशन है, टफ सॉइल जो ट्रांसपोर्टेशन से बनती है वो टफ सॉइल है। और उसके बाद जो बेंटोनाइट जो होती है, रेसिडुअल सॉइल होती है, हाईली प्लास्टिक होती है। शोज द सोइलिंग एंड द श्रिंकेज, सोइलिंग और श्रिंकेज शो करती है, हाईली प्लास्टिक होती है बेंटोनाइट सॉइल। बस यही है। यहाँ एक फैक्टर अगर आप लोग और ध्यान दे रहे होंगे तो इसको भी याद कर लीजिए कि वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, इसकी लिमिट क्या होती है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वाटर कंटेंट दो प्रकार का होता है, एक सॉइल वाला वाटर कंटेंट, एक होगा इन्वायरमेंट वाला वाटर कंटेंट, मतलब इन्वायरमेंट वाला इरिगेशन वाला वाटर कंटेंट। तो इसमें आप ध्यान देना, जो वाटर कंटेंट सॉइल वाला है उसमें वाटर विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड है, और जो दूसरा वाला है वाटर कंटेंट इरिगेशन वाला या फिर इन्वायरमेंट वाला, वहाँ पर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, मतलब सॉइल के रिस्पेक्ट में है, यहाँ सॉलिड के रिस्पेक्ट में है। तो दोनों की लिमिट जो है जीरो, तो दोनों में हो सकता है वाटर कंटेंट, लेकिन हाईली लिमिट जो है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड वो इन्फिनिटी हो सकती है। जैसे थोड़ी सी मिट्टी, जीरो सॉलिड मिट्टी समुद्र में डाल दो तो इन्फिनिटी हो जाएगी, वाटर बहुत ज़्यादा है। और वैसे इसमें देखोगे तो इसमें 100 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि टोटल के रिस्पेक्ट में वाटर टोटल से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, तो 100 से कम ही रहेगा दूसरे वाले वाटर कंटेंट में। तो दो वाटर कंटेंट है। इसके बाद वाइड रेशियो, पोरोसिटी देख लीजिएगा। वाइड रेशियो और पोरोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो अगर हो जाएगी तो आप ये समझिए वो सॉलिड फिर जीरो वाइड हो जाएगा तो स्टील की तरह बिहेव करेगी, मतलब स्टोन की हो जाएगी। तो सॉइल ही रहना चाहिए ना, सॉइल नहीं रहेगी। तो इस वजह से वाइड रेशियो और पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। और वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। तो वाइड बहुत ज़्यादा अगर हो, सॉलिड बहुत कम होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन पोरोसिटी जो होता है वो टोटल के रिस्पेक्ट में पोरोसिटी होती है, तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इतना समझने की ज़रूरत है। अगर इतना नहीं समझ पाते हो तो डायरेक्ट आप इस फैक्टर को याद करना कि वॉइड रेशियो जीरो से इन्फिनिटी होती है सॉइल वाली, और जीरो से 100 वो दूसरी वाली। और बाद वॉइड रेशियो जीरो से इन्फिनिटी, पोरोसिटी जीरो से 100। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ हम दो चीज़ें देखें, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और छोटे मोटे और जो ऑब्जेक्टिव बनते थे। हाईली कंप्रेसिव, लो कंप्रेसिव, मीडियम कंप्रेसिव अगर आप देना चाहते हैं तो 35 से % से कम अगर होगा लिक्विड लिमिट तो लो कंप्रेसिबल, मीडियम के लिए 35 से 50, और 50 से ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये पहला टॉपिक था सॉइल का, ऑर्गेनिक ऑफ सॉइल। ऐसे दूसरा टॉपिक भी रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन के लिए है, बाकी जो एक बार समझा होगा वही समझ पाएगा। अगला टॉपिक भी इसी की तरह डालते हैं देख के। थैंक यू।